तो सबसे पहले बता दें, ये बच्चे को पिछले 3 साल में 3 बार झटका आया है ना, एक साल के अंतर में झटका आया। तो जो झटका आया वो कितने देर तक रहता था? अगर टाइम से पहुंच जाते तो 1 घंटा रहता है उसकी हाँ। दवाई से। अच्छा अच्छा अगर लेट हो जाता है 2 घंटा 3 घंटा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जैसे झटके होते हैं, झटके में क्या है कि झटका आने से रुकने में जितना कम टाइम रहता है उतनी दवा कम लगती है। पहली चीज़, जैसे झटका आए तो अगर सबसे नज़दीकी डॉक्टर को दिखा दें, जैसे कि हमारे यहाँ इलाज चल रहा है, अगर झटका आ जाता है तो सबसे नज़दीकी डॉक्टर दिखा के झटके को रोक दिया जाए तो झटके की दवाइयाँ कम लगती हैं। तो सबसे पहले क्या है, झटका आए तो घबराना नहीं है। क्या कर घबराना नहीं है, बच्चे को ऐसे पकड़ के मुंह में कुछ नहीं डालना। पहली चीज़, झटका आ जाए जैसे कुछ लोग मुंह में पानी या कुछ डालने लगते हैं, चलो पिलाओ या सांस देने लगते हैं, तो झटका आए तो बच्चे का देखिए, बच्चा अगर तैयार होगा तो बच्चे को यहाँ लिटा दीजिए जरा। बच्चे को लिटाने के बाद बच्चे को लिटाने के बाद जैसे बच्चे को झटका आ गया ना, तो सबसे पहला काम करना है कि बच्चे को इस करवट कर देना है, करवट साइड में, और मुंह में कुछ रहे दिख रहा हो तो निकाल देना है ना, और मुंह नीचे कर देना है और थपकी देना है। और बच्चे को अगर कहीं ले जाना है तो इसी हालत में ले जाना है। ऐसा नहीं कि बच्चे को उठा के ऐसे रख लिए या ऐसे पकड़ लिए, तो जो मुंह का थूक या वो चीज़ें रहेगी छाती में चली जाएगी, पानी पिलाएंगे तो वो छाती में चले जाएंगे। इसमें होता क्या है कि बच्चे को जब झटका आता है तो उसमें होश नहीं होता है। तो सबसे पहला है, अभी इस वीडियो में बताएंगे कि बच्चे को 3 बार झटका आया है ना, अगर उसको कुछ दवाइयाँ तुरंत दे दी जाए जिसको घर में ही हम उसका इलाज कर सकते हैं। अभी बच्चे को झटके की 2 दवाई चल रही है। एक दवाई पे जैसा कि एक दवाई स्टार्ट किए थे उसके बाद भी झटका आ गया, अभी दूसरी दवा चली तो झटका नहीं आ रहा है। तो कॉमन गलती क्या होती है, सबसे ज़्यादा झटका क्यों आता है, बार बार क्यों आ जाता है? उसमें होता है कि जो दवा की डोज रहती है उसको याद करना पड़ता है। एक डोज भी मिस नहीं करनी पड़ती है। जैसे 5 ml ये वाली दवा 5 ml चलनी है तो एकदम कंफर्म 2 बार 3 बार कंफर्म करना होता है कि 5 ml सुबह शाम, ये वाली 7 ml सुबह शाम। अगर आप 5 की जगह 4 पिला दिए, 3 पिला दिए तो झटका आ सकता है। कई बार गलती क्या होती है कि भाई दवाई लाना है, दवाई आ नहीं पाती है, 1-2 डोज मिस हो गई तो फिर झटका आ गया। जितनी बार झटका आएगा उतने बच्चे के ऊपर ज़्यादा असर आएगा, दिमाग 5% 10% कम हो जाता है। और जितनी देर तक झटका आएगा, जैसे मान लीजिए अभी झटका आया और 2 मिनट के अंदर कंट्रोल कर लिए तो बहुत थोड़ी दवा में कंट्रोल हो जाता है। तो दवा जो यूज करना होता है, जो दवा दी जाती है उसको डॉक्टर से 2-3 बार अपने याद कर लेना होता है कि कितनी दवा इतनी बार देनी है। अगर दवा अच्छा होता है कि हर दवा की एक नई बोतल घर में रखे रहें, ये नहीं खत्म हो जाएगा तब जाके ले आए। अभी तो छोटू अब उठोगे, उतर जाओ, है ना। अभी हम लोग जो है एक स्पेशल दवा की बात बताएंगे जिसमें झटका आने पे घर में तुरंत दे सकते हैं, ठीक है। अभी होल्ड कर, आगे का वीडियो जो है बेसिकली इस पे है कि एक दवा है जो घर में झटके आ जाए, इसको तुरंत उपयोग कर सकते हैं। जल्दी दिखाइए, जल्दी करके दिखाइए। इसको मिडाजोलम नेजल स्प्रे करते हैं, ठीक है। ये मिडाजोलम नेजल स्प्रे है और इसकी शीशी इस तरह से होती है जिसको कि घर में कोई भी यूज, अगर एक बार ढंग से समझ ले तो घर में कोई भी यूज कर सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे जो है घर से चलेंगे तभी तक झटके की दवा मिल जाएगी तो झटका रुका रहेगा। समझ में आई बात ना, तो 1 घंटे तक झटका नहीं आएगा, ठीक है। ये शीशी में ये ऐसे इसको यूज कैसे करते हैं कि पहले इस पर ढक्कन लगा होता है, इस पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है कि ये वाली जो स्प्रे है 1.5 साल चलेगी। तो अब इसमें क्या करते हैं, तो इसको पहले हिलाते हैं। झटका आ गया, मान लीजिए बच्चों को झटका आया, इसको हिलाए, बच्चे को लेटा हुआ है इसको लेटा के, अभी देखिए जैसे लेटा रहेगा तो बच्चे की नाक में इसको डालेंगे ऐसे। फोकस करो बेटा, इतना तुमको इस पे फोकस करो ना, इस पे तुम लोगों को भी आइडिया नहीं आ रहा। चलो इसको नाक में डालेंगे और ये देखिए हाथ से ऐसे करके स्प्रे करते हैं। तो एक में 5 mg डोज होता है, तो 10 किलो बच्चे के लिए एक नाक में इधर एक नाक में इधर 2 स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। और स्प्रे जैसे नाक में कुछ भरा हुआ हो तो नाक थोड़ा साफ करके भी कर सकते हैं।
और एक एक स्प्रे करने के बाद देखेंगे कि बच्चा अभी भी झटका आ रहा है तो एक एक स्प्रे रिपीट करके उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ बच्चे को लिटा के ले जाएंगे। लिटाने का मतलब ये नहीं कि कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे इस पर रख के ले जाते हैं, वैसे नहीं ले जाना होता है। ऐसे रखिए बच्चे को, ऐसे रखिए, हाँ, तो ऐसे भी नहीं ले जाना है ना। और कुछ लोग कैसे ऐसे, हाँ ऐसे ले सकते हैं, हाँ, ऐसे भी नहीं ले जाना है। अच्छा तरीका रहेगा कि बच्चे को गोद में न लेके, अगर जैसे एम्बुलेंस में बेड होता है या गाड़ी में बेड होता है तो उसमें एक साइड करके ले जाए और बच्चे की गर्दन खुली रहे। बच्चे का ध्यान दे कि सांस ले रहा है कि नहीं, ध्यान रहा ना बेटा, तुम कितना समझ लो। अब गले में बहुत आवाज़ नहीं आ रही हो, हाँ, तो ये गला साफ रहना चाहिए। गला साफ रखने के लिए क्या करना है, बच्चे को करवट करना है। मुंह में कुछ दिख रहा हो, है, उसको अगर कोई बड़ी चीज़ मुंह में गोली या ऐसा कुछ लिया हो तो साफ कर देना है। बाकी पीछे से ठोक के, जैसे अभी पहले बताए थे, मुंह को साफ कर देना है। ये अपने, और ये जो स्प्रे है इसको ऐसी जगह रखना है, ऐसा नहीं कि ताले के अंदर अभी चाबी गुम हो गई, लेकिन ऐसी जगह रखना है कि और बच्चों को न मिले, या खेलते खेलते फेंक दें, जब जरूरत हो पता लगे मिले ही नहीं। ठीक है, तो ये एक बार करके देखोगे कैसे होता है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, हाँ जो, हाँ जब ऐसे करोगे तो ही जाएगा। तो नाक में ऐसे नहीं डालना, सीधे बिल्कुल डालना है, लगभग इतना अंदर कर देना है और स्प्रे कर देना है, और उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ पहुँच जाना है। ठीक है, देखो 1 mg डोज होती है इसकी 1 किलो पे। तो अगर 10 किलो का बच्चा है तो आप एक बार दे दीजिए, और झटका नहीं रुकता है तो दोबारा रिपीट कर दीजिए।